स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th ट्रिग्नोमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी चैप्टर की बोर्ड प्रिपरेशन के इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से, जो है साइन थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 tan थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। देखिए हमें यहाँ पर गिवन है साइन थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा। तो सबसे पहले हमें ये जज करना होगा कि साइन थीटा और कोस थीटा की किस वैल्यू में हमारे पास वैल्यू सेम मिलती है। तो हम जानते हैं कि साइन 45 और कोस 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2, जो कि सेम है। अब हम थीटा को अगर जज करते हैं तो थीटा हमें क्या मिलेगा 45। इट मीन्स हमें थीटा इज इक्वल टू 45 मिल जाता है। फाइंड आउट करना है हमें वैल्यू को 2 tan थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा को। तो यहाँ पे हम थीटा को किससे रिप्लेस कराएंगे 45 से। तो 2 tan 45 प्लस कोस स्क्वायर 45। देखिए tan 45 का वैल्यू हमें पता होना चाहिए, जो क्या होता है 1 होता है। कोस 45 का वैल्यू होता है 1/√2, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है, दैट्स वाई मैं यहाँ पर स्क्वायर का यूज कर रहा हूँ। 2 प्लस 1/2। अब आप इसको कैलकुलेट करते हैं, 1 और 2 का एलसीएम आपको मिलेगा 2। 1 2 टाइम्स 2 2 जा 4 प्लस 1, तो हमें यहाँ पर वैल्यू मिल जाती है 5/2। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ sec थीटा डॉट साइन थीटा इज इक्वल टू 0 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। आपको यहाँ पर गिवन पार्ट में मिला हुआ है sec थीटा डॉट साइन थीटा इक्वल टू 0। देखिए आप sec थीटा को सबसे पहले 1/cos थीटा यहाँ पर कंसीडर करा लें। आफ्टर दैट साइन थीटा एज इट इज आपको रखना होगा। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिलेगा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, जो कि वैल्यू होती है आपकी tan थीटा। और tan थीटा इज इक्वल टू 0 आएगा। 0 आपका tan की किस वैल्यू के लिए आप 0 बोलते हैं, तो आप जानते हैं हम tan 0 हमारा 0 हुआ करता है। तो जब हम कंपेयर कराएंगे तो थीटा इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा 0। तो यहाँ पर हमारा सेकंड क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है। आइए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। इफ tan इन द ब्रैकेट 3x प्लस 30 इज इक्वल टू 1 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। आपको यहाँ पर गिवन है tan इन द ब्रैकेट 3x प्लस 30 इज इक्वल टू 1। अब देखिए 1 आपका होता है tan 45। tan 45 की वैल्यू आप जानते हैं कि 1 होती है। तो अगर मैं इस tan को ट्रांसपोज करा दूंगा तो ये tan इधर ट्रांसपोज होकर tan इनवर्स में चला जाएगा। तो हमारा tan इंटू tan इनवर्स हमारा हो जाता है 1। इसको मैं यहाँ पर डायरेक्टली लिख देता हूँ 3x प्लस 30 इज इक्वल टू 45। मतलब 3x इज इक्वल टू 45 माइनस 30। 3x इज इक्वल टू 15। x इज इक्वल टू हमारा हो जाता है 15 डिवाइड बाय 3 विच इज 5। तो x का वैल्यू हमें मिल जाता है 5। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। What happens to value of cos theta when theta increases from 0 डिग्री to 90 डिग्री। इसके लिए बच्चों हमें cos थीटा में अगर हम 0 to 90 मूव करते हैं तो आप देखिएगा कि 0 डिग्री, उसके बाद आप 30 डिग्री की वैल्यू को जानते हैं। आफ्टर दैट 45 60 एंड 90 डिग्री की वैल्यूज को हमें पता होता है। तो cos 0 की वैल्यू होती है 1। यहाँ पे हम जानते हैं कि √3/2। आफ्टर दैट 1/√2 1/2 एंड यहाँ पर हमारे पास हो जाती है 0। तो देखिए कि जब आप थीटा को इंक्रीजिंग ऑर्डर में कर रहे हैं 0 से 30 45 60 एंड 90, तब वैल्यूज पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है, ये आपकी डिक्रीज हो रही है, 1 से 0 की तरफ जा रही है। मतलब हम यहाँ पर कह देंगे कि कोस थीटा डिक्रीजेज फ्रॉम 1 to 0। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ tan a इज इक्वल टू 3/4 फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/sin a प्लस 1/cos a। तो देखिए tan a की वैल्यू हमें यहाँ पर पता है कि वो क्या है हमारे पास 3/4, और हम जानते हैं tan a हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और अगर मैं यहाँ पे एक ट्राइंगल जनरेट कर देता हूँ और ए बी सी, ए की वैल्यू को मैं यहाँ से देखना प्रेफर करता हूँ, तो ए के जस्ट सामने हमारे पास परपेंडिकुलर है जिसको मैंने 3 से डिनोट करा दिया, और बी हमारे पास बेस, मतलब हमारा क्या हो जाएगा ए बी 4 हो जाता है। मतलब tan इज इक्वल टू आपका 3/4 के आप यहाँ पर कंसिडर कर सकते हो। तो पाइथागोरस थ्योरम आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो इन ट्राइंगल ए बी सी यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम आप क्या करेंगे,
AC की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे और AC हमारा क्या हो जाएगा, रूट में AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो रूट में हम करते हैं, AB की वैल्यू हम जानते हैं क्या होती है, ये हमें पता है कि AB हमारा 4 है, मतलब अगर मैं इसको एक कांस्टेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो 4 क्यों होगा, क्योंकि ये वैल्यू हमें कब मिलती है, जब हम सिंप्लीफाई करा देते हैं। ऑल्दो अगर आप इस के को स्किप करते हैं तब भी चलता है, बट आपको ये बात पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम कर देते हैं इसके लिए 4k रेज टू द पावर 2 प्लस अगेन 3k रेज टू द पावर 2 इज इक्वल टू रूट में 16k स्क्वायर प्लस 9k स्क्वायर इज इक्वल टू रूट में 25k स्क्वायर इज इक्वल टू हमें वैल्यू मिल जाती है AC की 5k। मतलब हमें यहाँ पर क्या मिल गया है आपका, इस जगह पर हमें हाइपोटेनियस मिल जाता है। अब हमें क्या करना होगा, क्योंकि हमारे पास है 1/sin a प्लस 1/cos a की वैल्यू को हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमें कंफर्म होना चाहिए कि sin a क्या होगा। आप जानते हैं कि sin a हमारा यहाँ पर क्या आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर हमारे पास है यहाँ पर 3k और हाइपोटेनियस है 5k। कैसे के को मैं कैंसिल आउट कर दूंगा, मुझे मिल जाएगा 3/5 जो हमारा होगा साइन ए की वैल्यू। सिमिलरली हम यहाँ पर फाइंड आउट कर लेते हैं कोस ए को। तो कोस ए हमारे पास क्या होगा, कोस ए होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। यहाँ पर बेस हम देख पा रहे हैं हमारे पास है 4 और हाइपोटेनियस है अगेन 5k, और के से के को हम कैंसिल आउट कर देंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा 4/5। तो ये मुझे 4/5 कोस ए की वैल्यू मिल जाती है। अब देखिए हमें क्या पता करना था, 1/sin a प्लस 1/cos a को हमें फाइंड आउट करना है। तो 1/sin a में मैं sin a को सबसे पहले देखता हूँ, जो मैंने फाइंड आउट की थी वैल्यू 3/5 और cos a की वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी 4/5। तो 3/5 का रेसिप्रोकल बच्चों होता है 5/3 एंड 4/5 का रेसिप्रोकल होता है 5/4। तो इन दोनों का अब हम एलसीएम ले लेते हैं, वो आ जाता है यहाँ पर 12। 3 4 5 टाइम्स हमारा होता है 20, 4 3 टाइम्स 12, 3 इंटू 5 इज 15 इज इक्वल टू 35/12। तो हमें 1/sin a प्लस 1/cos a की वैल्यू मिल जाती है, जो क्या होती है 35/12। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। √3 sin थीटा माइनस कोस थीटा हमें गिवन है, वैल्यू है इसकी 0 और थीटा आपका किसके बीच में लाई करता है, 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में लाई कर रहा है। तो हमें किसको बताना है, थीटा की वैल्यू को बताना होता है। तो जो गिवन है बच्चों सबसे पहले उसको हम नोट डाउन कर लिया करते हैं। √3 sin थीटा माइनस कोस थीटा इज इक्वल टू 0। अब हम √3 sin थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा लिख लेते हैं। आफ्टर दैट हम यहाँ पे कोस थीटा से करा देंगे बोथ साइड्स में डिवाइड। तो हमने यहाँ पर क्या किया है, √3 sin थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा, हम कोस थीटा से डिवाइड कर रहे हैं बोथ साइड्स में, तो अपॉन कोस थीटा हमें मिलेगा √3, यहाँ पर हो जाता है tan थीटा इज इक्वल टू 1। देखिए tan थीटा इज इक्वल टू अब हमें क्या मिल रहा है 1/√3। आप जानते हैं कि 1/√3 किसकी वैल्यू होती है, ये वैल्यू होती है tan 30 की। तो हमने यहाँ पे लिया है tan थीटा इज इक्वल टू tan 30, थीटा इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 30 डिग्री। Now the question is, the rod AC of TV disc antenna is fixed at right angle to wall AB। यहाँ पे हमारे पास एक AB wall है and a rod CD is supporting the disc as shown in figure if AC is equal to 1.5 meter, AC को मैं 1.5 मीटर ले लेता हूँ and CD is equal to 3 मीटर, ये मेरा CD हो जाता है विच इज 3 मीटर। तो देखिए बच्चों अगर मैंने यहाँ पर इसको थीटा कंसिडर करा लिया तो थीटा के सामने वाला मेरा क्या हो जाता है परपेंडिकुलर, और ये इसके एडजेसेंट है। तो ये देखिएगा कि एडजेसेंट ये हो जाएगा और 90 डिग्री के सामने वाला क्या हो जाता है हाइपोटेनियस। मतलब कि मुझे यहाँ पर साइन थीटा की वैल्यू मिल सकती है अगर मैं AC/CD यहाँ पर लिख देता हूँ। तो AC इज 1.5 मीटर डिवाइड बाय CD इज 3 मीटर, तो ये हमें क्या देगा 1/2। और साइन थीटा इज इक्वल टू, अगर मैं 1/2 को साइन की फॉर्म में नोट करना चाहता हूं तो मेरे को क्या मिलेगा साइन 30, विच मीन्स थीटा मुझे 30 डिग्री मिल जाता है कि ये एंगल हमारे पास क्या है 30 डिग्री। तो देखिए आपसे कहा था उसने कि फाइंड करो tan 30 को, तो हमारा फर्स्ट वाला आंसर हो जाएगा tan थीटा। अगर मैं इसको tan 30 बोलूंगा तो ये मुझे वैल्यू दे देगा 1/√3। अब देखिएगा
कि आपको फाइंड आउट करना है सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा को। तो सेकंड पार्ट में हम यहाँ पर आ जाते हैं और लिखते हैं सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा। तो देखिए फिर से आपको सेक 30 और यहाँ पर कोसेक 30 यहाँ पर नोट करा देना होता है, मतलब थीटा को आपने सिर्फ 30 से रिप्लेस कराया है। सेक 30 की वैल्यू क्या होती है 2/√3 प्लस कोसेक 30 की वैल्यू 2। तो अपॉन में 1 हम करते हैं, ये हमारे पास एलसीएम हो जाएगा यहाँ पर √3, तो ये होगा 2 + 2√3 इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं 2 कॉमन ले लूंगा तो मुझे मिलेगा √3 + 1 डिवाइड बाय √3। अब हम √3 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करा लेते हैं क्योंकि हमें इसको रेशनलाइज करना होता है। हम जानते हैं कि हम नीचे इरेशनल नंबर नहीं रखा करते हैं। तो 2√3 इन द ब्रैकेट √3 + 1 डिवाइड बाय 3, ये हमारा आंसर हो जाता है। ये इजी वाला क्वेश्चन है आपका 3 tan² 30 प्लस tan² 60 प्लस कोसेक 30 माइनस tan 45 डिवाइड बाय cot² 45। आपको इन सभी की वैल्यूज का पता होना चाहिए। तो देखिए tan 30 का वैल्यू हम जानते हैं क्या होता है 1 डिवाइड बाय √3, और क्योंकि यहाँ पे tan² 30 है इसलिए मैं 1/√3 का भी स्क्वायर कर दूंगा। tan 60 की वैल्यू हम जानते हैं √3, और यहाँ पे अगेन स्क्वायर है तो हम इस साइड पर भी स्क्वायर कर दिया करते हैं, प्लस कोसेक 30 की वैल्यू हम जानते हैं 2 होती है, माइनस tan 45 की वैल्यू होती है 1 डिवाइड बाय कोट 45 की वैल्यू अगेन 1 होती है, क्योंकि स्क्वायर है तो हम इसका स्क्वायर भी करके दिखा देंगे, ऑल्दो वो 1 ही आपको देखने के लिए मिलेगा। तो देखिए 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3 प्लस √3 का स्क्वायर अगेन 3 प्लस 2 माइनस 1 डिवाइड बाय 1। 3 से 3 को मैं यहाँ पर कैंसिल आउट कर दूंगा, इज इक्वल टू 1 + 3 + 2 माइनस 1 डिवाइड बाय 1। आप यहाँ पे स्किप कर सकते हैं, 3 + 1 इज 4, 4 and 2 is 6, 6 - 1 आपको मिल जाता है 5। नाउ द क्वेश्चन इज इफ sin a + b इज इक्वल टू 1 एंड sin a - b इज इक्वल टू 1/2। अब आपका a + b 0 और 90 डिग्री के बीच में लाई करता है और a आपका ग्रेटर देन है b, तब आपको फाइंड आउट करना है a की वैल्यू और b की वैल्यू को। तो देखिए अगर हमें गिवन है sin a + b इज इक्वल टू 1, तो हमें पता होना चाहिए कि 1 sin की किस डिग्री की वैल्यू होती है। तो साइन एंगल हमारा होता है यहाँ पर sin 90, और यहाँ पर हम कर देंगे साइन इन द ब्रैकेट a + b। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि a + b इज इक्वल टू हमारा होगा 90। अगेन यहाँ पे हमारे पास गिवन है साइन इन द ब्रैकेट a - b इज इक्वल टू 1/2। तो कौन सी वैल्यू होती है 1/2 की साइन के लिए, तो हम यहाँ पर कहते हैं साइन a - b इज इक्वल टू साइन 30। यहाँ पे हमारे पास a - b की वैल्यू हो जाती है 30। अब देखिए अगर मैं इसको इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2 बोलता हूँ, तो यहाँ पे हमारे पास होगा a + b इज इक्वल टू 90 एंड a - b इज इक्वल टू 30। हम इन दोनों इक्वेशन को क्या करते हैं प्लस करा देते हैं। तो सम कराया हमने 1 + 2, और देखते हैं यहाँ पे b से b को कैंसिल आउट करता हुआ और दोनों को a और a हमें मिलके मिल जाता है 2a। यहाँ पर 90 और 30 का सम करके मिलता है 120। तो a इज इक्वल टू क्या होगा 120 डिवाइड बाय 2 विच इज 60। तो a की वैल्यू हम यहाँ पर देख पा रहे हैं 60। आफ्टर दैट आपको a की वैल्यू को पुट कर देना है इक्वेशन नंबर 1 में। तो जब आप इक्वेशन 1 में यहाँ पर पुट करते हैं तब देखिए क्या होगा, पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1। तो हमने यहाँ पर देखा कि a + b तो हमारे पास था 90, तो a का वैल्यू जैसे ही आपने पुट किया 60 + b इज इक्वल टू 90, तो आपको मिलेगा b इज इक्वल टू 90 - 60 देन b इज इक्वल टू 30। तो देखिए आपको यहाँ पर मिल जाती है a की वैल्यू 60 एंड b की वैल्यू 30। नाउ द क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 30 डिग्री cos 60 डिग्री प्लस cos 30 sin 60। तो देखिए यहाँ पे आपको वैल्यू को यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले यही नोट डाउन कर लेते हैं, sin 30 cos 60 प्लस cos 30 sin 60। तो हमें पता होना चाहिए कि sin 30 का वैल्यू क्या है, ये होता है 1/2, cos 60 का वैल्यू होता है 1/2। ऐसे ही cos 30 की अगर हम बात करते हैं तो वैल्यू मिलती है हमें √3/2 एंड sin 60 की वैल्यू होती है √3/2।
जब 1/2 इंटू 1/2 करते हैं तो मिलता है हमें 1/4। √3/2 इंटू √3/2 होता है आपका 3/4। नाउ आपको ये 4 यहाँ पर एलसीएम में मिलता है, तो 1 + 3 = 4/4 इज इक्वल टू 1। आपको ये नेक्स्ट लाइन में करके आना है एग्जामिनेशन में। अब ये आपको से पूछ रहा है क्या ये आपका साइन 90 के इक्वल है या फिर ये आपका कोस 90 के इक्वल होगा। तो आप जानते हैं कि हमारे पास वन वैल्यू साइन 90 की होती है, तो हम यहाँ पर कहेंगे इट इज इक्वल टू sin 90 which is 1 but not equal to cos 90 degree as cos 90 degree is equal to 0, क्योंकि cos 90 आपका क्या होता है 0 होता है। तो हमारे पास आंसर आएगा इसका sin 90। Now the question is find cosec 30 and cos 60 degree ज्योमेट्रिकली। देखिए आप यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू नहीं पुट करेंगे, आपको इसको ज्योमेट्रिकली बताना होगा। मतलब हम यहाँ पर इसको प्रूव करके बताएंगे कि कैसे कोसेक 30 का वैल्यू और कोस 60 के वैल्यू को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको एक ट्राइंगल जनरेट करना होगा और उस ट्राइंगल में हम यहाँ पर कह देते हैं कि ये हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल है और इसमें हमने ABC नाम दे दिया। तो ये हम कहेंगे लेट ABC is a equilateral triangle with each side equal to 2a। मैं हर एक साइड को यहाँ पर 2a ले लेता हूँ, 2a एंड 2a। अगेन हमें यहाँ पर क्या करना होगा, हम एक AD को यहाँ पर परपेंडिकुलर यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। तो हमने कहा ड्रॉ AD परपेंडिकुलर टू BC। तो ये हमारे पास परपेंडिकुलर होगा तो ऑब्वियसली ये 90 डिग्री हमारे पास आ रहे होंगे। मतलब दो ट्राइंगल हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। एक तो ट्राइंगल हमारे पास है ABD, तो मैं कहूँगा इन ट्राइंगल ABD, और दूसरा ट्राइंगल मैं देख पा रहा हूँ ADC। तो इन दोनों ट्राइंगल को मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना चाहूँगा। रीजन अभी आपको क्लियर होगा कि हम क्यों करना चाह रहे हैं ऐसा, कि इन दोनों ट्राइंगल के अंदर एंट्री करने के बाद आप सबसे पहले देखते हैं कि AD दोनों ट्राइंगल में आपको कॉमन देखने के लिए मिलता है। साथ में आपके पास जो एंगल ADB है वो आपका एंगल ADC के इक्वल होगा। हम कहेंगे ईच 90 डिग्री। आफ्टर दैट हमारे पास AB AC के इक्वल होता है और यहाँ पर हम kहेंगे कि ये दोनों के दोनों साइड्स हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल की। तो हम कहेंगे साइड्स ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो इन तीनों की हेल्प से मैं कह सकता हूं कि ट्राइंगल ABD और ट्राइंगल ACD क्या होंगे, हमारे कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो हमें उसका रीजन भी देना होता है। तो हम यहां पर कहते हैं बाय RHS कॉन्ग्रुएंस रूल से हमने इसको ऐसा बोला है। कॉन्ग्रुएंस रूल से हमने इसको इस तरह से बोल दिया है। आफ्टर दैट अगर हमारे पास ये दोनों के दोनों कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं तो बाय CPCT मैं कह सकता हूं कि BD भी मेरा DC के या CD के इक्वल रहेगा। रीजन होगा बाय CPCT। दैट्स मीन अगर ये BD CD आपके इक्वल हो चुके हैं तो आप BD को A और CD को A बोल सकते हैं। आफ्टर दैट देखिएगा कि आपको फाइंड आउट क्या करना था, आपको फाइंड आउट करना है कोसेक 30। अब आप ये भी जानते हैं कि आपके जो इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा उसमें एंगल A भी आपका 60 डिग्री होगा, सिमिलरली एंगल B भी 60 डिग्री होगा, ऐसे ही आपका एंगल C भी 60 डिग्री होगा। और जब ये दोनों ट्राइंगल आपके कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं तो ऑब्वियसली आपका ये वाला एंगल मतलब एंगल BAD इक्वल होगा एंगल CAD के। रीजन हमारे पास सेम है, बाय CPCT हम बोल सकते हैं। दैट्स मीन ये दोनों के दोनों एंगल हमारे हो जाते हैं 30 डिग्री। तो मैंने यहाँ पर कहा एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल CAD इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब देखिए इस 30 डिग्री को हम यहाँ पर कोसेक 30 यहाँ पर अब देख पा रहे हैं। तो ये मैंने लिया 30 डिग्री। दैट्स मीन कि मैं इसको अगर यहाँ पर अगेन रिपीटेडली बना देता हूँ और कह देता हूँ BAD
डी ये मेरा 30 डिग्री है, तो इसके जस्ट सामने वाली साइड हमारी होती है परपेंडिकुलर, इसकी एडजेसेंट साइड को हम बोला करते हैं यहाँ पर बेस, और 90 डिग्री के सामने वाली साइड को हम हाइपोटेनियस कंसीडर करा करते हैं। और हमें क्या चाहिए, कोसेक 30 हमें चाहिए होगा। तो कोसेक 30 बच्चों क्या होता है, हाइपोटेनियस डिवाइड बाय परपेंडिकुलर। यहाँ पे आप देखिए हाइपोटेनियस क्या है आपका ए बी है, और परपेंडिकुलर आपका बी डी यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। तो ए बी आपके पास क्या था, आपने 2a एज्यूम किया था, बी डी आपने ए यहाँ पर बता दिया है, तो ए हम लेते हैं। ए से ए को कैंसिल आउट करेंगे तो हमें कोसेक 30 की वैल्यू मिल जाती है 2। तो यहाँ पर हमने कोसेक 30 की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया है। अब दूसरा पार्ट था हमारे पास कोस 60 का। तो देखिए बच्चों, आपको कोस 60 यहाँ पर बताना है, तो ये वाला पार्ट आपका क्या था, कोस 60 था। फिर से अगर मैं दोबारा से रिपीटेडली इस फिगर को जनरेट करता हूं, तो यहाँ पे ए बी एंड डी ये मेरा 60 डिग्री, ये था 30 डिग्री, मैं नहीं बनाना चाहता हूं, ये मेरा 90 डिग्री है। अब जस्ट इसके सामने वाला हमारा क्या होगा, ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा। मतलब जो भी एंगल आपको फाइंड आउट करना होता है उसके सामने वाली साइड को हम परपेंडिकुलर कंसीडर करा करते हैं। 90 डिग्री के सामने वाले को हम हाइपोटेनियस, और जो इसके एडजेसेंट होता है उसको हमने बेस माना हुआ होता है। तो हमें पता करना था कोस 60 की वैल्यू को, तो मैंने लिखा कोस 60। अब जैसे आपने यहाँ पर साइन 30 के लिए बात करी थी, उसी तरह से कोस 60 आपका क्या होगा, बेस डिवाइड बाय हाइपोटेनियस। तो बेस यहाँ पर क्या है आपका बी डी होता है, डिवाइड बाय हाइपोटेनियस आपके पास ए बी होगा। तो बी डी की वैल्यू हम अगर हम सोचें तो ये हमारे पास होती थी, यहाँ पर ए आपने यहाँ पे सोचा था, और ए बी आपके पास क्या था 2a, राइट। क्यों, क्योंकि बी डी हमारे पास फाइंड आउट करा था हमने ए, और ए भी हमारे पास ऑलरेडी है अवेलेबल 2a। तो देखिए हमने a/2a यहाँ पर लिख लिया। ए से ए को कैंसिल आउट कर लेते हैं और हमें वैल्यू मिल जाएगी 1/2, जो कि आप जानते भी थे कि कोसेक 30 का वैल्यू होता है 2 और कोस 60 होता है 1/2। लेकिन क्योंकि उसने क्वेश्चन में हमें बोला था कि ज्योमेट्रिकली बताइए, दैट्स वाई हमने इसको इस तरह से प्रूव किया है।